और अल्लाह ताला ने चौपायों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्स, और खेती बाड़ी की मोहब्बत भी अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में डाल दी है। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, लेकिन ऐ मेरे बंदो याद रखो, ये औरत, ये औलाद, ये धन दौलत, ये चौपाए, ये जानवर, ये तमाम की तमाम चीजें दुनिया की चंद दिन की फायदा उठाने की चीजें। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और बेहतरीन ठिकाना तो अल्लाह के पास है, असल ठिकाना तो अल्लाह के पास है। वहां की चिंता करो, यहाँ की चीजें यही धरी की धरी रह जाएंगी। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बन जाएगा। आज हराम का पैसा कमाते हो, कल सब छोड़ के कब्र में अकेले जाओ। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारी चेकबुक तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कतर में काम करके प्रॉपर्टी बनाने वालों, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों के काम आएगी, लेकिन तुम जमीन में कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं जाओगे। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे बंदो, तुम दुनिया के चक्कर में इतना पढ़ते हो, लेकिन आखिरत को भूल जाते हो, जब अल्लाह ही के पास तुमको लौट के जाना है। तो माल हमारी बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी महबूब चीज है, लेकिन ये माल बहुत बड़ा फितना भी है मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ा इम्तिहान। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत के लिए एक फितना है, एक आजमाइश है, और मेरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना माल है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना क्या है? माल है। माल के चक्कर में मेरी उम्मत बर्बाद है। बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, याती अलन्नासी ज़मान ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा पैसा कहां से कमा रहा है, अमिन हलाल अमिन हराम, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। अगर आपने वरासत के हकाम नहीं जाने और गलत तरीके से किसी की वरासत हड़प ली, भाई ने बहन की वरासत खा गया, भाई चचा अपने भतीजे की वरासत खा गया, भाई भाई की खा गया, अंजाम क्या होगा? अंजाम ये होगा, अल्लाह के साथ आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा। आप बॉर्डर पर रहते हैं, इंडिया का सिम यहाँ काम नहीं कर रहा है, क्यों? मैं नेपाल में आ गया, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। हम लोग जब नेपाल आते हैं, सबसे बड़ा मसला यही होता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। इससे वाईफाई लो, उससे नेटवर्क लो, दूसरों का मोहताज बनना पड़ता है। हमारा सिम यहाँ काम नहीं कर रहा। बंदे को अल्लाह ताला से जोड़ने का नेटवर्क क्या है? बंदे को अल्लाह से कुछ मांगना है, कैसे मांगता है? बंदा दुआ करता है, बंदा अल्लाह से रोजी मांगता है, औलाद मांगता है, सेहत मांगता है, शिफा मांगता है। जब आप हराम कमाई अपने घर में लाएंगे, आप वरासत को डकार जाएंगे, आप दूसरे का हक खा जाएंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है, अल्लाह नापाक चीज को कबूल नहीं करता। हमारे इंडिया में झारखंड के कुछ इलाकों में कुछ नौजवान साइबर फ्रॉड करते हैं। साइबर फ्रॉड समझते हैं कि नहीं आप? दूसरे के एटीएम से पैसा चुरा लेना, दूसरे की नकली आईडी बना के उससे पैसा ले लेना, दूसरे के अकाउंट से पैसा खींच लेना, ये बहुत हो रहा है इंडिया के अंदर, और खास तौर से झारखंड का एक इलाका बदनाम हो गया इससे। तो एक भाई हमको वहां के बताने लगे कि कुछ साइबर चोर होते हैं जो पैसा चुराते हैं और खूब चंदा देते हैं, मस्जिद में दान देते हैं, मदरसे में दान देते हैं। अरे चोरी करके तू सदका कर रहा है, तेरे सदके की क्या हैसियत?
तो दूसरों का माल हड़प करके, दूसरों का एटीएम चोरी करके, दूसरों के बैंक के से अकाउंट खाली करके तू अल्लाह की राह में दे रहा है, तू मस्जिद में दे रहा है, तू मदरसे में दे रहा है, कोई मतलब नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है, नापाक चीज अल्लाह ताला क्या स्वीकार नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान में रसूलों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, ऐ मेरे रसूलों हलाल खाओ। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों हलाल रोजी खाओ। रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म और अपने नेक बंदों को भी अल्लाह ने हलाल खाने का हुक्म। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बहुत गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक आदमी लंबा सफर करता है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मैं बनारस से आपके बीच में आया हूं, तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर तय कर, सफर में हूं, सफर में दुआ कबूल करता है अल्लाह। एक आदमी लंबा सफर करके आता है, अशआसा अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं, उसके बाल गर्दो गुबार से आलूद हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं। यमुद्दु यदैहि, वो अपने हाथों को उठा करके दुआ करता है, या रब्बी ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, अल्लाह से ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। लंबा सफर करके आया है, कपड़े परागंदा, बाल बिखर गए, और अल्लाह से ऐ मेरे रब कह के दुआ। लेकिन हालत क्या है, वह मतअमुहु हराम, उसका खाना हराम कमाई का, वह मशरबहु हराम, उसका पानी हराम कमाई का, वह मलबसहु हराम, उसका कपड़ा हराम कमाई का, वह गुज़िया बिल हराम, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ कहां से? अल्लाह, इतनी सारी कबूलियत की चीजें उसके पास है। लंबा सफर करके आया है, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, ऐ मेरे रब कह के दुआ कर रहा है, मगर दुआ कबूल नहीं होगी। और आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो दुआ कबूल होवे ना, है ना, दुआ नहीं कबूल होगी। क्यों? उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम। तो मेरे भाइयों, आपको जानना चाहिए आपकी कमाई में कहां हराम की चीज मिल रही है। आपको जानना चाहिए आपके बाप के मरने के बाद बहन का कितना हिस्सा हुआ, आपका कितना हिस्सा हुआ, आपकी माँ का कितना हिस्सा हुआ, आपकी फूफी का कितना हिस्सा हुआ, आपको जानना चाहिए। और अगर आपने जानबूझ करके किसी की चीज हराम तरीके से ले ली तो बहुत बुरा अंजाम होगा मेरे प्यारे साथी। अगर आपने किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया, हो सकता है दुनिया में आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, हो सकता है लोग कहें ये बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा जमींदार है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि, जो एक बालिश्त जमीन किसी की नाजायज ले लेता है। एक बालिश्त समझते हैं इसको क्या बोलते? शेरशाबादी बित्ता बोलते, बित्ता। एक बित्ता जमीन अगर कोई किसी की कब्जा कर ले, एक बित्ता जमीन अगर कोई किसी की नाजायज तरीके से ले ले, तुफ़िक़ मिन सबई अर्दीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह, 7 जमीनों का तौक उसके गले में फंदा बना के डाला जाएगा। सहन कर पाओगे? नहीं कर सकते मेरे साथ। अगर अल्लाह का अजाब सहन नहीं कर सकते तो दुनिया में हराम की कमाई मत खाओ मेरे भाई, और जानो कि कहां हलाल है कहां। आज बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। अभी आपने सुना 10 तारीख को भी एक कॉन्फ्रेंस है, 25 तारीख को यही प्रोग्राम है। प्रोग्रामों की कमी नहीं है, तकरीरों की कमी नहीं है, रात रात भर जलसे हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान अपनी हालत को सुधारने को तैयार है।
हराम कमाई धड़ल्ले से खाई जा रही है। कहीं बाप के मरने के बाद भाई अपनी बहन की जायदाद खा रहा है, कहीं पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहा है, कहीं चाचा भतीजे के साथ अन्याय कर रहा है। क्यों? अल्लाह के जवाब नहीं देना है। कयामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे। नंबर 1, अन उम्रिही फीमा अफ़ना। ऐ मेरे बंदे, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा? 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी तुझको जीवन मिला, जिंदगी मिली, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा? दूसरा सवाल, ऐ नौजवानों, ऐ 20 साल के लड़कों, ऐ मेरी 18-20 साल की बहनों, ऐ जवान लड़कों, ऐ जवान लड़कियों, ऐ अपनी जवानी को लुटाने वालों, ऐ ज़िनाकारी और नशे की लानत में गिरफ्तार होने वाले मेरे भाइयों, ऐ अपनी जवानी को गैर महरम के साथ हराम ताल्लुकात बनाने में बर्बाद करने वाले मेरे नौजवानों, ऐ सोशल मीडिया के जरिए हराम ताल्लुकात बनाने वाले और हराम चक्करों में पड़ करके अपनी जवानी को लुटाने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दूसरा सवाल हर इंसान से जवानी के बारे में, वान शबाबिही फीमा अबला। तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? 18 साल का तू था, उस वक्त तू क्या करता था? 16 साल की तू थी, उस वक्त तू क्या करती थी? किससे बातें करती थी? किसके पास जाती थी? रातों को क्या करता था? दिन को क्या करता था? वान शबाबिही फीमा अबला। ऐ नौजवान, तेरी जवानी का हिसाब अलग से लिया। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? सट्टा के जरिए कमाया, जुआ के जरिए कमाया, ब्याज के जरिए कमाया, रिश्वत के जरिए कमाया, किसी की जमीन को हड़प करके कमाया? कैसे कमाया तूने? कहां से कमाया तूने? और चौथा सवाल, वफीमान फकहू। तूने अपना माल कहां खर्च किया? और 5वां सवाल होगा, वमाज़ा अमिला फी मालिमा। तूने इल्म जो हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? तो मेरे भाइयों, वरासत का कानून और वरासत का निजाम जानना चाहिए, क्योंकि ये निजाम हमारे माल से मुताल्लिक है और माल का मामला बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक। और ये भी याद रखो, अल्लाह ने कुरान में अगर किसी चीज को सबसे डिटेल से बयान किया है तो यही वरासत का मसला। कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है। कुरान बार बार कहता है मुस्सला, नमाज कायम करो, लेकिन नमाज का तरीका कुरान में कहीं नहीं बताया गया। रुकू का जिक्र किया गया, सजदा का जिक्र किया गया। रुकू में क्या पढ़ना है ये कुरान में नहीं बताया गया, सजदे में क्या पढ़ना है कुरान में नहीं बताया गया। नमाज 5 ही टाइम की पढ़ना है ये भी कुरान में नहीं बताया गया। जोहर में कितनी फर्ज होगी, असर में कितनी होगी, मगरिब में कितनी, इशा में कितनी, फजर में कितनी, कुरान में कहीं नहीं बताया गया। नमाज जैसी इबादत के बारे में कुरान डिटेल से बात नहीं करता। कुरान एक ऑर्डर देता है, एक हुक्म देता है, बस उसके बाद हदीसों में उसकी डिटेल बताई। कुरान कहता है वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। कितना सोना होगा तब ज़कात देना है, कितनी चांदी होगी तब ज़कात देना है, कितना गल्ला और अनाज पैदा होगा उस पर ज़कात देना है। कुरान खामोश है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीसें बताती हैं सोने पर इतनी ज़कात है, चांदी पर इतनी ज़कात है, गल्ले पर इतनी ज़कात है। कुरान डिटेल नहीं बताता, लेकिन एक ही मसला ऐसा है जो कुरान डिटेल बताता है। बाप का कितना है, माँ का कितना है, शौहर का कितना है, बीवी का कितना है, बहनों का कितना है, भाई का कितना है, एक एक का कितना हिस्सा और हक है कुरान का। और सिर्फ 3 आयतों में, सूरह निसा की 11, 12, 13 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे कानून वरासत को बयान कर दिया। और आप गौर कीजिए, वरासत का कानून कहां अल्लाह ने बयान किया? सूरह निसा में
निसा के माने औरत। उस जमाने में औरत को कुछ नहीं दिया जाता था। दौरे जाहिलियत में बाप के मरने के बाद बेटी को कुछ नहीं दिया जाता, क्योंकि दौरे जाहिलियत में दो ही तरीका था। एक था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर है वो सब हड़प लेता था। बाप के मरने के बाद बड़ा भाई जिसके हाथ में कारोबार होता था, जिसके हाथ में पावर होता था, अपने बाप की सारी विरासत को अकेला डकार जाता था। छोटे भाइयों को भी नहीं देता था, बहनों को भी नहीं देता था, मां को भी कुछ नहीं देता था। एक तरीका तो ये राज था उस दौर में। दूसरा तरीका ये था कि मरने वाले को जिसने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया हो उसका सबसे ज्यादा दावा होता था। अगर मरने वाला जंग के मैदान में लड़ रहा था और कोई उसका सपोर्ट कर रहा था, उसका साथ दे रहा था, उसके मरने के बाद वो कहता है मैं तो इसका हलीफ था, मैं तो इसका सपोर्टर था, मैं तो इसका समर्थक था, मैं तो इसका साथ देने वाला था, इसकी विरासत पर मेरा हक है। इस्लाम ने आके इन दोनों चीजों को बातिल कर दिया। इस्लाम ने कहा नहीं, कमजोर को भी हक मिलेगा, ताकतवर को भी हक मिलेगा। और कभी गौर करना, हमारे उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूं। शरीयत में जितने लोगों का हिस्सा बताया गया वो दो टाइप के वारिसी हैं। एक वो है जिनका हिस्सा बता दिया गया, इनको आधा मिलेगा, इनको 1/3 मिलेगा, इनको 1/6 मिलेगा। जिनका हिस्सा फिक्स है उनको असहाबुल फुरूज कहते हैं। और एक वो रिश्तेदार है जिनका हिस्सा फिक्स नहीं है, जो बचेगा उनको मिलेगा, जो बैलेंस होगा वो उनको मिलेगा। आप कभी गौर कीजिएगा कि जितने लोगों का हिस्सा फिक्स है वो ताकतवर लोग नहीं है, कमजोर लोग हैं। जिनके बारे में ये डर है कि वो ताकतवर है, वो पावरफुल है, वो मैयत का सारा माल अकेले ले सकते हैं, शरीयत ने उनको असबा बनाया है, जो बचेगा वो तुमको मिलेगा। शरीयत ने कमजोरों का हिस्सा मुकर्रर कर दिया। ऐसे मरने वाले की माँ जिंदा है, माँ को कौन पूछता है भाई? मरने वाला मर गया, अगर उसकी माँ जिंदा है, माँ को कौन पूछता है? बेटे पहले कहते मेरे बाप का माल है मैं ले लूंगा, तो बेटा असबा है, बेटी असबा है, लेकिन माँ का हिस्सा मुकर्रर है, बाप का हिस्सा मुकर्रर है। तो जो कमजोर रिश्ते हैं, कमजोर से मुराद जो समाज की ताकत के एतबार से कमजोर है, शरीयत ने उनका हक मुकर्रर कर दिया, उनका हिस्सा फिक्स कर दिया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर ये मसला बयान किया, ये बताने के लिए उस दौर में औरत के साथ अत्याचार होता था। और ऐ मेरी प्यारी बहनों, आज नेपाल की धरती से भी आपको यही पैगाम देना चाहूंगा, काश आपने इस्लाम का मुताला किया होता, काश आपने कुरान को पढ़ा होता और अल्लाह के नबी की हदीसों को पढ़ा होता, तो आज आप इस्लाम की तालीमात से दूर न होती। मेरी बहनों, आज मुसलमान औरत पर्दे से भाग रही है, इस्लाम की तालीमात से भाग रही है। पूछो क्यों भाग रही है? कहती इस्लाम ने हमको कैद कर दिया, इस्लाम ने हम पर बड़ी पाबंदियां लगा दी, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अरे औरत, इस्लाम ने तुझे वो दिया है जो दुनिया के किसी और मजहब और किसी और धर्म ने नहीं दिया है। जिस दौर में तुम जमीन में जिंदा मार दी जाती थी, गाड़ दी जाती थी, पैदा होने के बाद बाप अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफन कर देता था, उस दौर में कुरान उतरता है और कुरान की आयत कहती है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ऐ अपनी बच्चियों को जमीन में गाड़ने वालों, दफन करने वालों, कयामत के दिन तुमको जवाब देना पड़ेगा। जिस बच्ची को तुमने मारा है उस बच्ची से पूछा जाएगा उसका अपराध क्या था, उसका कसूर क्या था। मेरी बहनों, इस्लाम ने आपको जीवन दान दिया है, इस्लाम ने आपको जीने का हक दिया है। माँ है तो माँ का सम्मान सिखाया, बेटी है तो बेटी को प्यार से पालने का हुक्म दिया, बहन है तो बहन का ख्याल करने का हुक्म दिया, बीवी है तो बीवी से मोहब्बत करने का हुक्म दिया। इस्लाम ने औरत के हर रूप में औरत को सम्मान दिया है, औरत को इज्जत दी है, औरत को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन आज औरतें सबसे ज्यादा इस्लाम से दूर है मेरे प्यारे। और उसकी एक वजह
हम और आप भी हैं। जी मैं मानता हूं आप जलसे में, प्रोग्राम में आपने पिंडाल लगाया है, हमारी माए बहनें भी मौजूद हैं, लेकिन क्या आपके नेपाल की अक्सर मस्जिदों में मर्दों के साथ औरतों की जुमा की नमाज का इंतजाम है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गलत है, कमी है हमारे सिस्टम की कमी है। मैं इंडिया से जो यूपी से जो सटा हुआ इलाका है नेपाल का, उधर लुम्बिनी साइड का इलाका हो गया, या आपका अलीगढ़वा बॉर्डर से और ककरावा बॉर्डर से जो नेपाल का इलाका जाता है, मैं वहां पे भी गया हूँ, बुटवल के करीब भी गया हूँ। वहां अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कुछ मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है, जुमा की नमाज में मर्द हजरात भी आते हैं औरतें, लेकिन बहुत सारी मस्जिदों में आज मर्दों का इंतजाम है और औरतों का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है, ये गौर करने की बात है। जितना दीन सीखने की आपको जरूरत है, उतनी आपकी बेटियों को भी जरूरत है। आपकी बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, हाई स्कूल कर रही हैं, इंटर कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, दुनिया की सारी मालूमात हासिल कर रही हैं, मगर उनको दीन सिखाने वाला कोई नहीं है, उनको ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐ मुसलमान लड़की, ऐ मुसलमान औरत, इस्लाम ने तुझसे कुछ छीना नहीं है, इस्लाम ने तुझको बहुत कुछ दिया है। जिस दौर में बाप के मरने के बाद बेटी को कुछ नहीं दिया जाता था, इस्लाम ने उस लड़की को, उस औरत को अपने बाप के तरके का बाकायदा हिस्सेदार करा। फरमाया लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, बाप के मरने के बाद उसके बेटों को भी हिस्सा मिलेगा, मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और औरतों को भी अपने बाप के तरके में से मिलेगा, लड़के को भी मिलेगा, लड़की को भी मिलेगा। ये अलग बात है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को डबल मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। अगर लड़के को 1 लाख मिल रहा है, लड़की को 50,000 मिलेगा, लड़के को 2 लाख मिल रहा है, लड़की को 1 लाख मिलेगा। भाई का आधा बहन को मिलेगा, बेटे का आधा बेटी को मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा उसका हिस्सा शरीयत में मुकर्रर। तो मेरे अजीजों, इस्लाम का जो ये निज़ाम विरासत है, निज़ाम मीरास है, ये एक बहुत बड़ा मोजिज़ा भी है। आप देखिए कुरान की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का मसला बयान किया, और उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि वरासत के मसले में ना के बराबर इख्तिलाफ, कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना के बराबर इख्तिलाफ। और ये भी आप देखिए, मरने वाला मर गया, शरीयत ये कहती है उसके माल की वरासत बांटने से पहले उसके तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया जाए, उसके जनाजे का इंतजाम किया जाए, उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। कोई रिश्तेदार अगर जिम्मेदारी ले लेता है अच्छी बात है, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है तो उसके माल में से ही उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। क्योंकि इस्लाम इंसान को मरने के बाद भी ऐसे ही फेंक देने का हुक्म नहीं देता है, मरने के बाद भी पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ उसको दफन करने का हुक्म देता है, उसको कफनाने का हुक्म देता है। और अगर मैयत पैसा छोड़ के गया है, माल छोड़ के गया है, तो शरीयत ये कहती है पहला काम क्या किया जाएगा, उसके माल से उसके जनाजे का, उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। मैयत को दफन करने के बाद दूसरा काम इस्लाम ये कहता है, अगर उसने कोई वसीयत की थी, मदरसे में दे दिया जाए, मस्जिद में दे दिया जाए, किसी यतीम को दे दिया जाए, किसी गरीब को दे दिया जाए। अगर उसने कोई वसीयत की थी, इस्लाम ये कहता है उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। लेकिन अगर मरने वाले ने अपना सारा माल मस्जिद में दे दिया, सारा माल मदरसे में दे दिया, सारा माल किसी यतीम को दे दिया, इस्लाम ये कहता है ऐसी वसीयत को नहीं माना जाएगा।
अगर मरने वाला सारा माल किसी को वसीयत करके जाता है तो 1/3 तक दिया जाएगा, बाकी वारिसों में बांटा जाएगा। यानी अगर वो 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 1 लाख रुपए पर वसीयत नाफिज होगी, वसीयत पूरी की जाएगी और बाकी 2 लाख रुपए उसके रिश्तेदारों में जो उसके वारिस हैं उनको बांटा जाएगा। अभी शेख ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि क्या मरने वाला अपनी जिंदगी में भी अपनी जायदाद का बंटवारा कर सकता है? आज के दौर में अगर किसी को ये डर है कि मेरे बाद अगर मैं सही तरीके से बंटवारा करके नहीं गया, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ होगा, बहुत झगड़ा होगा, तो क्या अपनी औलाद को इंसान जिंदगी में दे के जा सकता है? सही बात यह है कि वो दे के जा सकता है, लेकिन बाप अपनी जिंदगी में जो देगा वो वरासत नहीं होगी, वो हिबा माना जाएगा, वो गिफ्ट माना जाएगा। अगर बाप अपनी जमीन जायदाद घर का बंटवारा बच्चों के दरमियान करके जा रहा है तो कुछ उलमा का ये कहना है कि चूंकि वो वरासत नहीं है, वरासत मरने के बाद बांटी जाती है, जिंदगी में दे रहा है तो हिबा है, लिहाजा अगर 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं तो 8 हिस्सा लगाएगा, सबको बराबर देगा। वहां लड़की को सिंगल और लड़के को डबल नहीं मिलेगा, सबको बराबर देगा। और कुछ उलमा का कहना है कि नहीं, जब वरासत में लड़की को आधा मिल रहा है लड़के का तो उसी सिस्टम के साथ वो दे सकता है। बहरहाल एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन जिंदगी में अगर इंसान को ये डर है कि मैं दे के नहीं गया या बता के नहीं गया या वसीयत करके नहीं गया तो औलाद आपस में झगड़ा करेगी और एक दूसरे के साथ अन्याय करेगी, नाइंसाफी करेगी। तो इस्लाम ये कहता है कि वो जिंदगी में भी अपनी जायदाद को, अपनी वरासत को बांट सकता है, दे सकता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये जो वरासत का कानून है ये ऐसा नहीं है कि अमल करो तो भी चलेगा, अमल ना करो तो भी चलेगा। इस पर अमल करना ही है, इसमें चॉइस नहीं है आपकी। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है कि बहन को हमारी मर्जी होगी तो बहन को उसका हिस्सा देंगे, वरना नहीं, आपको देना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने जब वरासत का कानून बयान किया फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हमने वरासत का जो कानून बनाया है ये अल्लाह की बनाई हुई सरहद है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है। इंडिया की बॉर्डर पर उधर के फौजी बैठे हैं, नेपाल की बॉर्डर पर इधर के फौजी बैठे हैं। फौजी क्यों बैठे हैं? ये सीमा पर चौकियां क्यों बनी हैं? ये सरहद पे चौकियां क्यों बनी हैं? ये बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए। ये बीएसएफ के जवान क्यों मौजूद हैं? ये बॉर्डर की सेफ्टी के लिए, ताकि कोई इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस न करे, नेपाल वाला इंडिया क्रॉस न करे, इंडिया वाला नेपाल क्रॉस न करे। अल्लाह कुरान में कह रहा है तिल्का हुदूदुल्लाह, ये जो वरासत का कानून बताया गया है ये भी अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, इसको इलीगल तरीके से क्रॉस मत करना, इसको तुम क्रॉस करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आपके माल में जिसका जो हिस्सा बनाया है वो आपको देना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। अगर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक किसी का हिस्सा दिया और किसी का नहीं दिया तो आपने अल्लाह ताला की बॉर्डर को इलीगल तरीके से क्रॉस किया है, आपने अल्लाह के कानून का उल्लंघन किया है, आपने अल्लाह की हद को तोड़ा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जलेगा। कितनी खतरनाक बात है। अगर आपने इस्लामी निज़ाम मीरास के हिसाब से बंटवारा नहीं किया तो आप जहन्नम के हकदार बन जाएंगे, हम और आप जहन्नम के हकदार बन जाएंगे अगर हमने इस वरासत के कानून को तोड़ा है। मेरे साथ अब आइए,
मैं वो आयतें आपके सामने पढ़ देता हूँ जिन आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का कानून बयान किया है। उन आयतों की थोड़ी सी तशरीह करके हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 13 तीन आयतें मैं पढ़ रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। ये टॉपिक बहुत कम छेड़ा जाता है, लेकिन आपने दिया है तो मैं छेड़ रहा हूं, और इसलिए छेड़ रहा हूं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है तकरीर, इसको बहुत गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुमको वसीयत कर रहा है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़कियों का डबल मिलेगा, दो लड़कियों के बराबर एक लड़के को मिलेगा, दो औरतों के बराबर एक मर्द को मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब इस्लाम तो नाइंसाफी कर रहा है। इस्लाम कभी नाइंसाफी नहीं सिखाता है। मेरे नौजवानों, तुमने उसूल बनाया है प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज है। इस्राइल का बम बरसता है गजा शहर पे, छोटे छोटे बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है। इस्राइल से पूछो तुम क्यों मारते हो बच्चों को? इस्राइल कहता हम जंग कर रहे हैं, हम जिसको चाहे उसको मार सकते हैं। ये दुनिया वालों का कानून है। प्यार में सब जायज है, जंग में सब जायज है, मगर माफ करना। इस्लाम अदल का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है, इस्लाम न्याय वाला दीन है, इस्लाम जस्टिस वाला दीन है। इस्लाम में न जंग में सब जायज है, न प्यार में सब जायज है। अगर कोई लड़का ये दावा करता है कि वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, इस्लाम ये कहता है अगर तू वाकई में उस लड़की से मोहब्बत करता है, तू अगर वाकई में उस लड़की को चाहता है, उसके वालिद से उसके घर के जो रिश्तेदार हैं, जो गार्जियन हैं, उनके जरिए तू निकाह का पैगाम भेज, और निकाह का पैगाम भेज करके सही तरीके से, शरई तरीके से उसको अपनी बीवी बना ले, अपनी शरीक हयात बना ले, ताकि जन्नत में अपने साथ लेके। जब तू ज़िना करना चाहता है, तू हराम तरीके से मिलना चाहता है, तू इंस्टाग्राम पर उससे चैटिंग कर रहा है, तू स्नैपचैट पर तू चैटिंग कर रहा है, तू उससे व्हाट्सएप पर बातें कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तू उसको जन्नत में अपने साथ लेके जाना नहीं चाहता है, तू जहन्नम में अपने साथ लेके जाना चाहता है। तू ज़िना करके, तू बदकारी करके जहन्नम में अपने साथ लेके। इसलिए मेरी बहनों, बड़े प्यार से तुमको ये बात समझा रहा हूं, किसी बहरूपिये के लालच में मत आना, किसी के प्यार और मोहब्बत के झांसे में मत आना, अपने आप को इतना हकीर मत बनाना कि कोई आई लव यू बोल दे और तू उसके पीछे लट्टू हो जाए। नहीं, तू रानी है, और रानी से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है। नेपाल के अभी तो यहाँ जमहूरियत चल रही है, लेकिन जब राजा और रानी का दौर था तो एक प्रोटोकॉल था। राजा से सब लोग नहीं मिल सकते थे। राजा से मिलने के लिए राजा के पीए से मिलना पड़ता था, उसके सेक्रेटरी से मिलना पड़ता था। रानी से समय लेना है तो रानी की जो सेक्रेटरी होती थी उससे मिलना पड़ता था। ऐ मुसलमान लड़कियों, तुम्हें अल्लाह ने रानी बनाया है, तुम अपने आप को नौकरानी न बनाना, तुम रानी बन के रहना। कोई प्यार और मोहब्बत की बातें करे, उससे कहना मैं सबके लिए नहीं हूँ। जो प्रोटोकॉल को निभाएगा, जो हलाल तरीके से निकाह का पैगाम भेजेगा, और उस निकाह के पैगाम को मेरा बाप एग्री करेगा, मेरे घर वाले एग्री करेंगे, मेरे घर वाले अप्रूव करेंगे, उससे मेरा निकाह होगा, वही मुझे हासिल करेगा। हर इंसान मुझको हासिल नहीं कर सकता। ये है इस्लाम। इस्लाम प्यार में सब जायज है, इस बात को इस्लाम सही नहीं कहता है। और न जंग के मैदान में सब जायज है, इस्लाम इसको भी जायज नहीं कहता है। इस्लाम कहता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालो, दुश्मन के साथ भी तुम्हें अन्याय नहीं करना है, तुम्हें ना इंसाफी नहीं करना है। दुश्मन के साथ तुम्हें इंसाफ करना है। दुश्मनी के मामले में तुमको इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना है। इस्लाम ना इंसाफी नहीं सिखाता।
और मुझे किसी ने बताया, इसी इलाके के एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करके बताया, मौलाना आप नेपाल में आ रहे, हमारे इलाके में आ रहे, बहुत अच्छी बात है, जरा इस पर भी आप रोशनी डालिए। नाइंसाफी बहुत होती है, लोग नाइंसाफी बहुत करते हैं, फैसला करते हैं, लड़के लड़की का कोई मामला हुआ या समाज में कोई मामला हुआ, लोग ताकतवर के हक में फैसला करते हैं और गरीब का हक दबा देते हैं, कमजोर का हक दबा देते हैं, लोग नाइंसाफी करते हैं। कान खोल के सुन लो, ऐ समाज के जिम्मेदारों, ऐ समाज के ठेकेदारों, ऐ समाज में इंसाफ और फैसला करने वालों, जब तुम्हारे हाथ में फैसले की कमान आए तो इंसाफ से काम लेना, ना इंसाफी मत करना, अन्याय मत करना। मेरे नबी की अदालत में एक केस आया, एक लड़की ने चोरी की, लड़की का नाम फातिमा था, लड़की बनु मखजूम कबीले की थी, बहुत बड़ा कबीला था, और चोरी की थी उस लड़की ने, और इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काट देना है। नबी अकरम ने फैसला फरमाया हाथ काट दिया जाए। औरत के घर वाले परेशान हो गए, खानदान वाले परेशान हो गए, लोगों ने कहा अगर हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा बड़ी बदनामी होगी। लोगों ने हजरत ओसामा बिन ज़ैद को पकड़ा, अरे ओसामा आप अल्लाह के नबी के चहेते लाडले, अल्लाह के नबी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अरे ओसामा आप अल्लाह के नबी के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए, उस औरत का हाथ न कटे, कोई और सजा दे दी जाए। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत ओसामा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अल्लाह के नबी उस औरत को कोई और सजा दे दीजिए, हाथ मत काटिए। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल, गुस्से से सुर्ख हो गया आपका चेहरा, और आपने फरमाया अतशफौ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, ऐ ओसामा क्या तू अल्लाह के कानून को तोड़ने की बात करता है? ऐ ओसामा तुमसे पहले की उम्मतें इसीलिए तबाह हो गई, हलाक हो गई, जब कोई बड़ा आदमी कोई क्राइम करता था, कोई जुर्म करता था, उसको छोड़ देते थे, और गरीब आदमी वही क्राइम करता था उसको सजा देते थे। छोटे लोगों को सजा देते थे, बड़े लोगों को छोड़ देते थे। आए ओसामा व अय्मुल्लाही, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा, अगर ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा थी, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काटने की सजा देता। इस्लाम न्याय का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है। अगर अल्लाह कुरान में कह रहा है लड़की का डबल लड़के को मिलेगा, तो ये इंसाफ की बात है, ये अदल की बात है। क्यों? क्योंकि लड़की को कमाना नहीं है। लड़की अगर बहन है भाई कमा के लाएगा, लड़की अगर बीवी है शौहर कमा के लाएगा, औरत अगर माँ है बेटा कमा के लाएगा। औरत हर रूप में उसको अल्लाह ने कमाने से आजाद किया है। कमा के कौन लाएगा, मेहनत कौन करेगा, परिवार कौन चलाएगा, खून पसीना कौन बहाएगा, मर्द बहाएगा। अब अगर लड़के लड़की को दोनों को बराबर बराबर दिया जाता तो फिर ये लड़के के साथ अन्याय हो जाता, ये लड़के के साथ नाइंसाफी हो जाती। इसीलिए अल्लाह कह रहा है लड़के को लड़की का डबल मिलेगा, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को लड़की का डबल मिलेगा। उसके बाद फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैन, मरने वाला अगर लड़कियों को छोड़ के गया है और 2 से ज्यादा लड़कियां हैं, फलहुन्ना सुलुसा मा तरक, 2 से ज्यादा लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, तो उनको मरने वाले के माल में 2/3 मिल जाएगा। 2/3 का मतलब अगर 3 लाख रुपया छोड़ के गया है तो 3 लाख में से 2 लाख उन लड़कियों को मिल जाएगा। वह इनकानत वाहिदतन, और मरने वाला अगर सिर्फ एक लड़की छोड़ के गया है फलहन निस्फ, तो उसको आधा मिल जाएगा। मरने वाला अगर 10 लाख छोड़ के गया तो 5 लाख उस एक लड़के को मिल जाएगा। वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस, और मरने वाला अगर मरा है, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तो माँ को 1/6 मिलेगा। 6 लाख रुपया छोड़ के गया तो 1 लाख मिलेगा, माँ को भी 1 लाख मिलेगा, बाप को भी 1 लाख मिलेगा 6 लाख में से। इन कान लहू वलद, अगर मरने वाला माँ बाप को भी छोड़ के गया और बच्चों को भी छोड़ के गया, फ़इन लम यकुल लहू वलद, और अगर मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, वह वरिसहु अबवा,
और माँ बाप उसके वारिस बन रहे हैं, पहले उम्मिही सुलुस, तो माँ को 1/3 मिल जाएगा। देखिए माँ को 1/3 मिल रहा है, यानी अगर 6 लाख छोड़ के जा रहा है तो 6 लाख में से 2 लाख सिर्फ उसकी माँ को मिल जाएगा। अगर कोई औलाद नहीं है और माँ बाप जिंदा हैं तो माँ को 1/3 मिलेगा। उसके बाद फरमाया फ़इन कान लहू इख्वतुन, अगर मरने वाले के भाई लोग भी हैं, औलाद तो नहीं लेकिन भाई लोग हैं, फले उम्मिही सुदुस, तो माँ को 1/6 मिलेगा, 6 लाख में से 1 लाख मिलेगा। मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दईन, लेकिन ये जो हिस्सा मिलेगा ये वसीयत को पूरा करने के बाद और कर्ज अदा करने के बाद। अगर मैयत के जिम्मे कुछ कर्ज था, पहले कर्ज अदा किया जाएगा, वसीयत अदा की जाएगी, उसके बाद उसकी वरासत को बांटा जाएगा। उसके बाद अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाया आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप और तुम्हारी औलाद में से किससे तुमको ज्यादा फायदा मिल रहा है तुम नहीं जानते। हमारे यहाँ क्या है, जिस इंसान ने मरने वाले को ज्यादा फायदा पहुंचाया है वो ज्यादा हिस्सा मांगता है। बड़ा बेटा कहता है मैंने बाप की ज्यादा मदद किया है, ज्यादा काम किया है, लिहाजा मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इस्लाम में इस आधार पे और इस बुनियाद पे वरासत नहीं बढ़ती है। मेरे साथ एक लड़का 40 साल तक बाप के साथ था, बाप मर गया और जब मरा उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, हमल से थी औरत। बाप के मरने के बाद बच्चा पैदा हुआ, बच्चे ने बाप की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन जब बाप की वरासत बांटी जाएगी, 40 साल तक जिस लड़के ने बाप के साथ काम किया था उतना हिस्सा, जितना हिस्सा उस 40 साल के बेटे को मिलेगा, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी, उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा। आपकी लॉजिक यहां नहीं चले, आप ये लॉजिक यहां नहीं चला सकते कि हमने बाप को ज्यादा दिया था तो हमें ज्यादा मिलेगा। हाँ, बाप की जिंदगी में अगर आपने अपने लिए कुछ बनाया अपनी मेहनत से, वो आपका अपना माल है, लेकिन बाप का जो माल है, बाप की जो जमीन है, जो जायदाद है, जो तरका है, तो 40 साल का जो बेटा है जितना वो पाएगा, बाप के मरने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उतना ही वो भी पाएगा। अल्लाह कह रहा है तुम नहीं जानते तुम्हारे बाप दादा में से और तुम्हारी औलाद में से किससे तुमको ज्यादा नफा मिल रहा है। फरीज़तम मिन अल्लाह, और ये अल्लाह ताला जो कानून बता रहा है ये अल्लाह की तरफ से एक फरीजा है, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है, इसको तुम हल्के में ना लेना। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये एक आयत है। अब दूसरी आयत सुनिए, वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवी अगर मर जाए और वो माल छोड़ के जाए तो तुमको आधा मिलेगा। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर तुम्हारी बीवी की कोई औलाद नहीं, मान लो औरत मर गई और उसकी कोई औलाद नहीं है, तो औरत जितना माल छोड़ के जाएगी उसका आधा उसके शौहर को मिल जाएगा। फ़इन कान लहुन्ना वलद, और अगर तुम्हारी बीवी की अपनी औलाद है, फलकुम रुबु मिम्मा तरकना मिन बाद वसीयतिन यूसीना बिहा औ दईन, तो तुम्हारी बीवी ने जो वरासत छोड़ी है उसमें से 1/4 तुमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर बीवी 4 लाख रुपया छोड़ के गई है और बीवी के अपने बच्चे भी हैं तो शौहर को 4 लाख में से 1 लाख मिलेगा, और बीवी की अगर कोई औलाद नहीं है और बीवी 4 लाख छोड़ के गई है तो 4 लाख में से 2 लाख मिलेगा। लेकिन हाँ, ये वसीयत जो बीवी करके गई है, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम के लिए, गरीब के लिए जो भी वसीयत की है, वो वसीयत पूरी करने के बाद औदैन या बीवी के जिम्मे अगर कोई कर्ज था वो कर्ज अदा करने के बाद, उसके बाद फरमाया फ़इन वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद, और तुम्हारी बीवी को 1/4 मिलेगा अगर तुमको कोई औलाद न हो। शौहर मर गया, शौहर की कोई औलाद नहीं है,
4 लाख रुपया छोड़ के गया तो 4 लाख में से 1 लाख उसकी बीवी को मिल जाएगा, 1/4 उसकी बीवी को मिल जाएगा। और अगर तुम जब मरे हो इस हाल में मरे हो कि तुम्हारी औलाद भी थी, फलहुन्ना सुमन, तो तुम्हारी बीवियों को 8वां हिस्सा मिलेगा। 8वां हिस्सा का मतलब 1/4 का आधा, यानी 12.5%। अगर मान लो शौहर 4 लाख छोड़ के गया है तो 50,000 रुपया बीवी को मिलेगा। अगर औलाद है तो, औलाद न होती तो 1 लाख मिल जाता, लेकिन औलाद है तो 1 लाख का आधा मिलेगा, 50,000 मिलेगा। ये किस सूरत में है? जब औलाद हो। फरमाया फलहुन्ना सुमनु मिम्मा तरक्तुम मिन बादि वसियतिन तूसूना बिहा औ दईन। तुम जो वसीयत करके जाओगे वो वसीयत पूरी करने के बाद और वो कर्जा अदा करने के बाद। व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रातुन व लहू अखुन औ उख्तुन, और अगर कोई आदमी ऐसा हो यूरसु कलालतुन, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई कलाला है, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई दूर का रिश्तेदार है, कलाला है, या अव इम्रातुन व लहू अखुन औ उख्तुन, या उसकी उस आदमी की वरासत कोई औरत पा रही है, या उसका कोई भाई है या बहन है, फले कुल्ले वाहिद मिनहुम सुदुस, तो उनमें से हर एक को 1/6 मिलेगा। अगर कोई औलाद नहीं थी, भाई छोड़ के गया, बहन छोड़ के गया, 1 भाई और 1 बहन, उसको 1/6 मिलेगा। इन कानू अक्सर मिन ज़ालिक, और अगर 1 से ज्यादा भाई बहन है, फहुम शुरकाउ फी सुलुस, तो 1/3 में वो सब आपस में शरीक होंगे। मिन बाद वसीयति युसा बिहा औ दईन, वसीयत को पूरा करने के बाद और कर्ज अदा करने के बाद, गैर मुज़ारिन, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वसीयत मिन अल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला, हिल्म वाला है। मेरे प्यारे साथियों, ये सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 मैंने आपके सामने पढ़ी है। उसके बाद 13 नंबर की आयत जो मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हद है। वमन युतिइल्लाह व रसूला, और जो अल्लाह की इताअत करेगा और रसूल की इताअत करेगा, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, खालिदीन फीहा, और वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। ये कुरान की इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने वरासत का कानून बयान किया है। इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, उन तफसीलात का ये मौका नहीं, आप अपने इलाके के उलमा से उसके बारे में पूछ सकते हैं। बताना ये चाहता हूं मेरे भाइयों कि इन 3 आयतों में अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं और जो निजाम बना दिया है, इसी निजाम के हिसाब से हमें अपनी वरासत को बांटना है। अगर हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, हमें वसीयत करके जाना चाहिए। हर आदमी को अपनी जिंदगी में एक वसीयतनामा लिख देना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरी जो वरासत होगी, मेरा जो तरका होगा, वो कुरान के मुताबिक अल्लाह ने जैसे बयान किया है वैसे मेरे रिश्तेदारों में तकसीम होना चाहिए। इस तरीके की वसीयत हर आदमी को लिखवाना चाहिए ताकि उसकी पकड़ अल्लाह ताला के यहाँ न हो। आज हो क्या रहा है, इंसान कितने घरों में भाई अपने बहन को हिस्सा नहीं दे रहे, 3-3, 4-4 हज कर चुका है भाई, उम्रा कर चुका है, हर साल उम्रा कर रहा है, लेकिन अपने बाप की वरासत और तरके में अपनी बहन का हक देने को तैयार नहीं है। अल्लाह से डरो मेरे प्यारे साथी, अल्लाह से डरो। ये बहन कल कयामत के दिन अगर मुतालबा करेगी तो आप जमीन नहीं दे पाएंगे, आप जायदाद नहीं दे पाएंगे, आप रुपया पैसा नहीं दे पाएंगे। कयामत के दिन आपको नेकी देना पड़ेगा, और अगर आपके पास नेकी नहीं होगी तो कयामत के दिन उसके गुनाह, उस बहन के गुनाह आपके जिम्मे लाद दिए जाएंगे। ये बहुत घाटे का सौदा होगा। आज आप दुनिया में देखिए, इंडिया की करेंसी नेपाल में भी चल जाती है, नेपाल की करेंसी आप बॉर्डर के इलाके में इंडिया में भी आप उसको कैश करा सकते हैं, लेकिन आप दुनिया की करेंसी आखिरत में नहीं चला सकते हैं। दुनिया में अगर आपने किसी का पैसा लिया है, किसी की जमीन लिया है, किसी की जायदाद को अगर नाजायज तरीके से लिया है, तो आखिरत में आप जमीन के बदले जमीन नहीं दे सकते, आप पैसे के बदले पैसा नहीं दे सकते, बल्कि आखिरत में वहां की करेंसी नेकी और गुनाह होगी। मेरे प्यारे साथियों, वरासत के ये कानून बयान करते हुए एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूं।
आज बड़ी तेजी से हमारे नौजवानों में ये रुझान भी पैदा हो रहा है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे भी आए। आज हराम तरीके के कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहे हैं। हमारे इंडिया में बाकायदा कितने ऐप्स हैं, क्रिकेट मैच के एक एक बॉल पर लोग सट्टा लगाते हैं और नौजवान उस सट्टेबाजी के खेल में मुब्तला है। कितनी फ्रॉड कंपनियां हैं, 1 लाख रुपया लगा दो हर महीने 5,000 मिलेंगे, 10 लाख लगा दो हर महीने 10,000 मिलेंगे। याद रखो मेरे साथ, इस तरीके की किसी फ्रॉड कंपनी में पैसा न लगाना, हलाल बिजनेस में लगाना, हलाल चीजों का कारोबार करना। और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करना तो उलमा से पता कर लेना पार्टनरशिप की क्या क्या कंडीशन है। अगर किसी को पैसा दे के कारोबार करवा रहे हो, मुजारबत कर रहे हो, उसकी शर्तें पता कर लेना। आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया है कारोबार में लगाने के लिए, आप पैसा अगर तय कर लेते हैं कि हर महीना हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं, हर महीने तुम हमको 5,000 रुपया देना, तो ये शक्ल हराम है, ये शक्ल सूद की शक्ल है, ब्याज की शक्ल है। हाँ, आप अगर किसी को 1 लाख रुपया देते हैं बिजनेस में लगाने के लिए और बिजनेस हलाल चीज का है, सही चीज का कारोबार है, और आप ये तय कर लेते भाई जो प्रॉफिट होगा 50% तुम लेना, 50 हमको दे देना, या 60% तुम रख लेना, 40% को दे देना। परसेंटेज आप तय कर सकते हैं, पैसा आप तय नहीं कर सकते। तो ये सूरतें जो हलाल सूरतें हैं मेरे प्यारे साथियों, उनको जानना चाहिए। इसी तरीके से सूद और ब्याज की बहुत सारी शक्लें आज समाज में राइज हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपके पास मोबाइल गिरवी रखा और उसके बदले में आपसे मैंने पैसा मांगा, तो उलमा ये कहते हैं, कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि आप इस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, गिरवी वाली चीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर कोई किसी को अपना खेत देता है या जमीन देता है या मकान देता है और उससे एक मुश्त बड़ी रकम ले लेता है और फिर वो आदमी उस खेत से फायदा उठाता है या उस मकान में वो रहता है और 2-4 साल के बाद वो खेत वापस कर देता है और वो मकान वापस करके अपना पैसा ले लेता है, ये शक्ल भी जायज नहीं है, ये भी हराम है, ये भी सूद की एक शक्ल है। और याद रखो, सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर। और आपने फरमाया वहुम सवा, सबके सब बराबर है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी कमाई की चिंता करो, कहीं हमारे घरों में हराम कमाई तो नहीं आ रही है। अपने बच्चों से हम प्यार करते हैं, अपनी बीवी से हम मोहब्बत करते हैं, और बीवी और बच्चों के प्यार के लिए नेपाल छोड़ के आज एक बड़ी तादाद में मुझे लोगों ने बताया हर घर से कोई कतर में काम कर रहा है। कोई 2 साल में आता है, कोई साल भर में आता है, बीवी से दूर रहता है, बच्चों से दूर रहता है। बहन की शादी होती है, भाई बेचारा बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाता है। माँ का जनाजा है, बेटा कतर में बैठा है, माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो पाता है। परदेश की जिंदगी बड़ी मुसीबतों और दुखों की जिंदगी होती है, बड़ी कुर्बानियों की जिंदगी होती है। मेरे भाइयों, अगर आप अपने बीवी बच्चों से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए परदेश में जाके रहते हैं, कतर और सऊदी में जाके जॉब करते हैं, तो अपने बाल बच्चों को कभी हराम की कमाई मत खिलाना मेरे भाई। कभी हराम की जमीन लेकर के उस पर मकान न बनाना। मकान आपका शानदार बन जाएगा, उसमें टाइल्स लग जाएंगे, उसमें बेहतरीन पेंट लग जाएगा, उसमें आप एसी और कूलर लगवा लेंगे, मगर वो मकान जिसकी बुनियाद हराम कमाई पर होगी। कुरान क्या कहता है? अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाह। एक इंसान अपना मकान बनाता है अल्लाह ताला के तकवा की बुनियाद पर, अल्लाह ताला को राजी करके, खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफिन हारिन फनहार बिही फी नारी जहन्नम। क्या वो बेहतर है, क्या वो बेहतर है जो जहन्नम की गड्ढे के किनारे अपना मकान बना रहा है? मेरे भाइयों, अपने मकान की बुनियाद अल्लाह के तकवा पे रखो, अल्लाह के डर पे रखो, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, हराम से दूर रखो, तभी दुआओं में असर पैदा होगा, तभी घरों में खैर और बरकत आएगा। और 2 दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूँ,
अपने घर वालों की भलाई के लिए इन दोनों दुआओं को पढ़ा करो। एक दुआ अल्लाह ने 19वें पारे में सूरह फुरकान में सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। आज इस मस्जिद के ताउन के लिए हमारे बहुत सारे भाइयों ने पैसा दिया होगा। आप जब मस्जिदों में मदरसों में चंदा दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। कुछ पैसे अपनी अहलिया को दे दे, बेगम को दे दे, कि कोई मांगने वाली आए, कोई चंदा मांगने आए, किसी मस्जिद में ताउन देना हो दे दो। अल्लाह के नबी के जमाने में जब चंदे की अपील होती थी, औरतें अपने कानों की बालियां उतार के दे देती थी। उनको क्या नहीं मालूम था कि सोना बड़ा कीमती होता है। सोना कीमती है, चांदी कीमती है, मगर जन्नत से ज्यादा कीमती नहीं है। वो जन्नत को पाने के लिए अपने कानों की बालियां उतार देती थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो जज्बा आप भी अपने अंदर पैदा कीजिए और ये दुआ करिए अल्लाह से, ऐ अल्लाह हमें सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमें लोग देख करके सीखें कि मुत्तकी ऐसे लोग होते हैं, परहेजगार ऐसे लोग होते हैं। आपसे तकवा और परहेजगारी का सबक लोग सीखें। एक दुआ तो आप ये याद कर लीजिए और इसको पढ़ा कीजिए। और दूसरी दुआ जो कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने सूरह अहकाफ में सिखाई है, जब इंसान 40 साल का हो जाए, जब 40 साल का कोई हो जाए तो ये दुआ जरूर पढ़ा करे। क्या दुआ है? रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्दा। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक बना दे, मेरी औलाद की तू इस्लाह फरमा दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। ये बड़ी प्यारी दुआ है। 26वें पारे के शुरू में आपको ये दुआ सूरह अहकाफ में मिल जाएगी। ये दोनों दुआएं मेरे प्यारे साथियों याद कर लीजिए। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, आप अपने बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, बीवी की बहुत फिक्र करते हैं, मगर हमें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि दिल का मालिक अल्लाह है, दिल का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। बीवी हमारी बहुत नेक है, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल कब पलट जाए हम नहीं जानते। तो दिल का मालिक अल्लाह है, इसलिए अल्लाह से दुआएं करते रहो कि अल्लाह बीवी बच्चों का दिल दीन की तरफ लगा दे, अल्लाह हमारे घर वालों का दिल दीन की तरफ लगा दे। ये दुआ करते रहा करो मेरे प्यारे साथियों। और अगर इस्लामी निज़ाम वरासत के मुताबिक आपके बाप का तरका नहीं बांटा गया है, बाप ने जमीन छोड़ी थी, घर छोड़ा था, आप अपने सब भाइयों को बुलाइए और बाकायदा मसला लिखिए कि जब बाप का इंतकाल हुआ था, बाप ने कितना माल छोड़ा था और बाप के वारिसीन में कितने लोग थे, बाप थे कि नहीं थे उनके, माँ थी कि नहीं थी उनकी, कितने बेटे कितनी, सारा मसला लिखिए और अपने नेपाल के या इंडिया के जो इलाके आपके करीब हैं, किसी इदारे में, किसी बड़े मदरसे में आप मसले का पता लगाइए किसका कितना हक बनता है। और अगर आपकी बहन का जो हक बनता है और आपने नहीं दिया है, इसके पहले कि आपकी सांस थम जाए और आपके दिल की धड़कन बंद हो जाए, अपनी बहन को बुला करके उसका हक दे दो। वक्ती तौर पे थोड़ा धक्का लगेगा, वक्ती तौर पे लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है, मगर अल्लाह की कसम आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, आप बहुत बड़े नुकसान और खसारे से अपने आप को बचा लेंगे। अगर आपने जानबूझ करके अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया, अपने भांजे को उसका हक नहीं दिया, अपने नवासे को उसका हक नहीं दिया, अपने भाई को उसका हक नहीं दिया, अपने भतीजे को उसका हक नहीं दिया, उसकी आखिरत में तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, आपकी आने वाली नस्लों पर भी उसका गलत असर पड़ेगा। इंसान के गुनाहों का असर उसकी आने वाली नस्लों पर भी पड़ता है और इंसान की नेकियों का फायदा उसकी आने वाली नस्लों को भी मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये वरासत के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखी गई। आखिर में
जलसे के मुंतज़िमीन ने कहा था कि आप जलसे से जाते वक्त, चूंकि मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम था, तो जो हजरात अभी तक इस मस्जिद के ताउन के लिए उन्होंने आगे न बढ़े हों और पहल न की हो, वो आए और अपने जो भी उनका ताउन है वो यहाँ देते हुए या लिखवाते हुए चले जाएं, बाद में दे दें, मगर जरूर आप अल्लाह के इस घर में ताउन करके जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह ताला के लिए कोई घर बनाता है, अल्लाह ताला के लिए कोई मस्जिद बनाता है, उसमें कोई ताउन करता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक मकान बनाता है। और कुरान कहता है अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो ईमान वाले होते हैं। मेरी आपसे बड़े अदब से गुजारिश है कि आप जाते हुए माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अल्लाह के इस घर में जरूर ताउन करते हुए जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें हलाल व हराम के सिलसिले में एहतियात करने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन अपने मालों के सिलसिले में हमें एहतियात करने वाला बना दे, हलाल खाने वाला और हराम से बचने वाला बना दे। इलाही आलमीन अपने घरों में इस्लाम का जो निज़ाम वरासत है उस पर हमें अमल करने की तू तौफीक अता फरमा। और हम में से जिन भाइयों ने अपने घर में इस वरासत के कानून की खिलाफ वर्जी की है और अपनी बहन बेटी को उनका हक नहीं दिया है, उन्हें देने की अल्लाह तू तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमारी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क नेपाल की और इसके पड़ोस में जो हमारा मुल्क है इंडिया, दोनों मुल्कों की अल्लाह तो हिफाजत फरमा और हर शर से इन दोनों मुल्कों की को तू महफूज रख और इन दोनों मुल्कों को तरक्की की राह पर तू गामजन कर दे। इलाही आलमीन हमारी मसाजिद की, हमारे मदारिस की, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन व तअकुलूनत तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें, राहते जां सैयदे अबरार की बातें करें। उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनके अखलाक़े जमील, उनकी सूरत, उनकी सीरत,
उनके अखलाक जमील, उनके हुस्ने खुल्क की गुफ्तार की बातें करें। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें। जिसके आगे झुक गई थी रफ़अते अर्ज़ो समा, जिसके आगे झुक गई थी रफ़अते अर्ज़ो समा, उस अज़ीमुल मर्तबत सरदार की बातें करें। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें। जिसने इंसानों को बतलाए रुमूज़े जिंदगी, जिसने इंसानों को बतलाए रुमूज़े जिंदगी, उसके कौलो फेल की अतवार की बातें करें। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें। जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, जो यतीमों और मिस्कीनों पे था दिल से निसार, उस शहे अबरार के ईसार की बातें करें। आइए सब अहमद मुख्तार की बातें करें। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नेपाल का ये इलाका जो बीरपुर इंडिया से सटा हुआ है, इस गांव में शायद मैं पहली बार आया। यहां से करीब में कुमियाही में चंद साल पहले प्रोग्राम में आया था। आपके इस गांव के शहाब भाई जो सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हुए थे, काफी अरसे से वो प्रोग्राम के लिए टाइम मांग रहे थे, और मेरा ख्याल है कई महीना पहले उन्होंने 27 नवंबर की तारीख मुझसे ली थी, और मैंने यही सोच के दिया था जुमेरात का दिन होगा, और मैं बनारस से अपने मदरसे में पढ़ाने के बाद, क्लास करने के बाद, जो मेरी तरतीब है सीमांचल के इलाकों में आने की, मैं पटना से बाई कार आऊंगा, 5 घंटे का रास्ता है, 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन पहले के मुकाबले में अब ये जो रोड है पटना से आपका बीरपुर तक का या अररिया तक का, ये रोड जगह जगह बहुत खराब हो गया। फिर भी हमारे ड्राइवर साहब ने बड़ी स्पीड में गाड़ी चलाई, और पटना से तकरीबन हम लोग 6:30 बजे निकले थे, और 11:30 बजे हम लोग यहाँ नेपाल बॉर्डर पर आ गए। अब बार बार मेरे पास फोन आ रहा है, शहाब भाई का फोन भी आ रहा है, और भी लोगों का फोन आ रहा है, लोग जा रहे हैं, दर्शक भाग रहे हैं, मानुष भाग रहे हैं, आप जल्दी आइए। और जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, बगैर एक गिलास पानी पिए भी लोगों ने कहा शेख आप शक्ल दिखा दीजिए ताकि लोगों को यकीन आ जाए। मैं फौरन स्टेज पे आया, कुछ देर बैठा। हमारे बड़े अजीज दोस्त, हमारे मोहतरम जामिया सलफिया में हमसे सीनियर हमारे साथी शेख तनवीर ज़की मदनी हफिज़हुल्लाह खिताब कर रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं चला गया, और अब रात के तकरीबन नेपाली टाइम के हिसाब से 2 बजने वाले हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ मौसम सर्द है, शबनम गिर रही है। आप हजरात पिंडाल के नीचे हैं, लेकिन ठंडक बहरहाल आपको लग रही होगी। बहुत लंबा प्रोग्राम चलाना इस मौसम में मुनासिब भी नहीं लगता।
लेकिन कुछ आपकी मजबूरियां हैं, कुछ मेरी मजबूरियां हैं। इतनी ताखीर से मैं आपके सामने बैठा हूं। जलसे के जिम्मेदारों ने आज की तकरीर के लिए मुझे जो टॉपिक दिया है, जो विषय दिया है, जो उन्वान दिया है, वो है तो बहुत अहम टॉपिक, लेकिन उस पर बात बहुत कम होती है। टॉपिक दिया गया है इस्लाम का निजामे मीरास, इस्लामिक इनहेरिटेंस सिस्टम। मरने के बाद इंसान जो माल छोड़ के जाता है, जो जमीन, जो जायदाद, जो दौलत, जो रुपया, जो पैसा, जो भी छोड़ के जाता है, उसका वारिस कौन होगा, उसकी वरासत किसको किसको मिलेगी, इस मसले पर मुझे बात करने का मौजू दिया गया। जाहिर है कि ये मौजू हम में से हर इंसान से रिलेटेड है। हम में से हर इंसान को मरना है और हर इंसान के मरने के बाद उसके माल का, उसकी जमीन जायदाद का कोई ना कोई वारिस होगा। अब वो वारिस कौन होगा और किसको कितना मिलना चाहिए, इसी को निजामे मीरास बोलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण मौजू है, इसके बावजूद इस पर बहुत कम बात होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी आपने इस मौजू पे कोई तकरीर सुनी है, तो शायद किसी ने एक दो बार सुनी हो, वरना आमतौर से इस टॉपिक पर बात नहीं होती। जबकि इसका ताल्लुक माल से है, और माल बहुत जरूरी चीज भी है और बहुत खतरनाक चीज है। जिन चीजों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में डाल दी है, उनमें से एक माल भी। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। जी जी जी। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है सूरह आल इमरान के अंदर, ऐ लोगों, तुम्हारे दिल के अंदर प्यार डाल दिया गया, मोहब्बत डाल दी गई, तुम्हारे दिलों के अंदर चाहत डाल दी गई, तुम्हारे लिए आकर्षक बना दिया गया, तुम्हारे लिए अट्रैक्टिव बना दिया गया। किस चीज को? मीनन निसा, औरत को। औरत की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डाली। अगर इंसान मर्द है, उसको औरत की जरूरत है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इस्लाम ने निकाह का सिस्टम रखा। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोने चांदी के ढेर की, दौलत की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी गई। वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और बेहतरीन किस्म के निशान लगे हुए घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी गई। उस जमाने में अरब में घोड़े का बड़ा रिवाज, घोड़े की सवारी होती है। आज के जमाने में फोर व्हीलर की सवारी है, कार की सवारी है, कोई थार लेके घूम रहा है, कोई स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है, कोई इनोवा लेके घूम रहा है। आज के दौर की ये सवारी। वल अनाम,